नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए। सरकार का गठन हुआ। सरकार के गठन होने के साथ ही 2025 के बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। जो बड़ी पार्टियां जो पहले से चुनावी मैदान में हैं वो तो इस बार चुनावी मैदान में होंगी ही। इस बार कुछ नई पार्टियां भी हैं जो बिहार में धमाल मचाती नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं कि जो बिहार का विधानसभा होता है उससे पहले लोकसभा का चुनाव हो जाता है। इसी के कारण लोकसभा चुनाव को बिहार विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नेता होते हैं वो जनता के मन को भाप लेते हैं कि जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, और उसी के हिसाब से फिर बिहार विधानसभा की तैयारी भी होती है। तो ऐसे में इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन तैयारियां कर रही है। इसके साथ क्षेत्रीय कई और पार्टियां भी हैं, जैसे किसान पार्टी है। किसान पार्टी के साथ साथ बसपा भी बिहार में कई सीटों पर चुनाव लड़ती है। हालांकि किसान पार्टियां या फिर बसपा जो है कुछ खास करती नजर नहीं आती। कई कैंडिडेट जो है वो निर्दलीय के तौर पर भी पसीना बहाते हैं। विधानसभा में भारी संख्या में निर्दलीय कैंडिडेट भी चुन के आते हैं। लेकिन हम बात करें कि जो पार्टियां इस बार मुख्य रूप से लड़ाई लड़ती नजर आएंगी विधानसभा के चुनाव में, उन पार्टियों में सबसे पहले एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। बीजेपी बिहार में लीड करती नजर आएगी इस बार। दूसरे नंबर पर जदयू चुनाव लड़ती नजर आएगी। तो वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास इस बार लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्म की है, तो मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए चिराग पासवान भी नजर आएंगे। तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस जो लोकसभा चुनाव में चूक गए, वो विधानसभा चुनाव में अपनी कसर निकालते नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो वहीं अगर बात करें आरएलएम जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उससे एकलौते सीट पर उतरे थे उपेंद्र कुशवाहा। हार मिली, उस हार के गम को भुलाने का प्रयास करेंगे उपेंद्र कुशवाहा और बिहार में खूब पसीना बहाते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी की बात करें, एक सीट मिली थी, जीते और उसके बाद कैबिनेट में मंत्री भी है। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम सेकुलर का भी इस बार जोश हाई है। वहीं अगर बात करें इंडी गठबंधन की पार्टियों की, तो इंडी गठबंधन में वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस दूसरे नंबर पर चली जाती है। बिहार में राजद सभी इंडी गठबंधनों को डोमिनेट करती नजर आती है। पिछली बार भी बिहार में भले सत्ता से बाहर रही राजद, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राजद ही निकल कर आई थी। तो राजद सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है इंडी गठबंधन की बिहार में। उसके बाद अगर बात करें तो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जिसके मुखिया मुकेश सहनी है, वो इस बार काफी अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करेगी, क्योंकि लोकसभा में कुछ खास कर नहीं पाई, 3 सीटें मिली थी उनको। तो और भी कई लेफ्ट पार्टियां हैं, जैसे सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, ये सब भी बिहार में अच्छा परफॉर्म करती है। सीपीआईएमएल इस बार 3 लोकसभा सीटों में 2 लोकसभा सीट जीत गई है। तो सीपीआईएमएल की भी जोश इस बार काफी हाई है। कई लंबे समय से जो भाजपा या फिर ये कहें कि लेफ्ट पार्टियां थी वो बिहार के लोकसभा से बाहर थी और इस बार वापसी हुई है, तो इसको लेकर भी जोश थोड़ा हाई है और बिहार में आगे बढ़ने का प्रयास लगातार दीपांकर भट्टाचार्य को अगर देखें तो वो करते रहते हैं। इसी को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य युवाओं और शिक्षा की बात, रोजगार की बात को लेकर ज्यादा आगे बढ़ते नजर आते हैं। तो ये वो पार्टियां हैं जो इस बार लोकसभा में दम दिखाती नजर आई थी। और अब बात करेंगे उन पार्टियों की जिनका अभी तक अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में काफी बवाल मचा सकते हैं। सबसे पहले बात करें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की। जनसुराज अभी पार्टी नहीं बनी है, जनसुराज अभियान भी चल रहा है, लेकिन जनसुराज की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि 2 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी घोषित कर दी जाएगी। इसके साथ इसके जो सुप्रीमो होंगे प्रशांत किशोर, वो अपने चुनावी भाषणों में जो चुनावी लुभावने वादे होते हैं वो करते हुए भी नजर आने लगे हैं। तो प्रशांत किशोर की माने तो वो कह रहे हैं कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और बिहार की सभी 243 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक मोर्चा जो होगा वो एनडीए संभालेगी, दूसरा मोर्चा जो होगा वो इंडी गठबंधन संभालेगी, तो तीसरा मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बाद एक और नई पार्टी की संभावना है जो इस बार चुनावी मैदान में नजर आ सकती है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह, जो कि लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्म किया, हालांकि उनको जीत नहीं मिली, लेकिन काफी बेहतर परफॉर्म किए और उनका असर न सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पड़ा, बल्कि कई आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में भी, जैसे आरा की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, कई लोकसभा सीट पर भी उनका असर देखने को मिला। अब इससे पवन सिंह काफी उत्साहित हैं। वो क्या है, उनकी अगर नजदीकी लोगों की या सूत्रों की माने तो पवन सिंह इस परिणाम से उत्साहित है। भले उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला करने का प्रयास पवन सिंह कर रहे हैं। खबर यह भी अंदर खाने चल रही है कि पवन सिंह अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा सर्व समाज पार्टी। इस नाम का
इस नाम का पुष्टिकरण अभी दहेज न्यूज नहीं करता, लेकिन अंदर खाने ये खबर चल रही है कि सर्व समाज पार्टी के नाम से पवन सिंह एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसमें वो अपने क्षेत्र के सभी बड़े चेहरों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनमें सबसे बड़ा चेहरा जो है वो प्रभुनाथ सिंह के परिवार के जो नया जनरेशन सुधीर सिंह जैसे लोगों को जोड़ने का प्रयास पवन सिंह की तरफ से होगा। तो ये वो दल हैं जो दमखम दिखाएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो जुड़े रहिएगा दहेज न्यूज के साथ। हम विधानसभा चुनाव को लेकर अब आपको नई नई रोचक जानकारियां जरूर देते रहेंगे। जो खबर होंगे विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए वो हम आपको देते रहेंगे। यहाँ से दहेज न्यूज का विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी निचोड़ होगा उसका एक कह सकते हैं शुरुआत यहाँ से हम करने जा रहे हैं। दहेज न्यूज के साथ प्रशांत कुमार, धन्यवाद।